नमस्कार, मैं भीमसेन तिवारी आपकी आवाज़ से और आपकी आवाज़ में पुनः आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं दिलीप षडंगी जी और दिलीप षडंगी जी को के विषय में जितना भी बताऊँ कम है। ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके रहते हुए कांग्रेस में अभी बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम और जो प्रोग्राम वगैरह छोटे छोटे कलाकार दे रहे हैं उनको उनके लिए काफ़ी अवसर मिल रहा है। आइए हम उनसे कुछ जुड़े हुए बातें करते हैं जो उन पे बहुत गंभीर आरोप भी लगते जा रहे हैं और ये चर्चा आम हो गई है कि मतलब कमीशन वमीशन का भी बीच में चर्चा हुई थी। और इनसे पूछते हैं कि सर के आने के बाद और अभी में क्या पहले की सरकार अभी कांग्रेस के लेके क्या अवसर मिले हैं। सर सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे देंगे। मैं दिलीप षडंगी और यहाँ पर हमारे जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों ने, सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने जो काम किया था उसके लिए कभी आम तो आम गुठली के दाम ऐसा करके एक वृक्षारोपण भी किया था। इसके लिए बधाई देने के लिए और साथ में एक औपचारिक मीटिंग में हमेशा करता हूँ, इसके लिए रायगढ़ आया था। तो आइए हम दिलीप षडंगी जी से कुछ प्रश्न करते हैं जो इनके ऊपर आरोप भी लगे हैं और जो जिस हिसाब से चर्चा मार्केट में और राजनीतिक गलियारों में चल रही है उसको लेके कुछ इनसे प्रश्न करते हैं। सर आप बताएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप षडंगी जी आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कलाकारों की उम्मीद आपसे बढ़ी है जी और उन आपसे ये उम्मीद किया जा रहा है कि जीवनोपार्जन का साधन प्राप्त होंगे। इसमें आपका क्या कहना है? जी, हमारी कोशिश तो पूरी है। हमारे सरकार बहुत संवेदनशील है, खासकर हमारे भूपेश बघेल जी कलाकारों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, स्टूडेंट्स लोगों के प्रति, बेरोज़गार युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं और कलाकारों के प्रति भी अति संवेदनशील हैं। बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपका कार्यक्रम होता है और उनको पारितोषिक मिलता रहता है, किंतु जो छोटे छोटे कलाकार रहते हैं उनकी पूछ परख नहीं होती। सर ये बहुत ही एक गंभीर आरोप है। नहीं, देखिए मेरा ऐसा कहना है इसका कोई पूछ परख नहीं होती है तो अपन स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कलाकारों की पूछ परख तो होती है। और अभी भी हाल ही में रामायण महोत्सव हमने अपने लगभग 40 कलाकारों के साथ रायपुर और रायगढ़ के मिला के हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री महोदय घेरा तोड़ के मेरे पास आए और बोले और दिलीप षडंगी भाई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जी, आप पे अभी रामायण का जिक्र किया, रामायण को लेके ही एक आप पे बहुत बड़ा गंभीर आरोप है कि रायपुर और रायगढ़ दुर्ग भिलाई के जो कलाकार शामिल हुए थे उन्हें परिशोध नहीं मिला उनको। देखिए किसी को भी अगर ये जानकारी है कि पारितोषिक नहीं मिला, पहली बात तो पारिश्रमिक है और वो रायपुर दुर्ग के कलाकार नहीं, रायगढ़ के ही कलाकार थे और मैं स्वयं भी था और मेरा भी कार्यक्रम हुआ। और विदेश विदेश से जैसे कुमार विश्वास जी आए थे, हंसराज रघुवंशी जी आए थे, मैथिली शरण जी आई थी, लखा सिंह जी आए थे, सब कलाकार आए थे और एक अच्छा आयोजन था। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐतिहासिक आयोजन था हमारे भूपेश बघेल सर भैया को, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये भी आप पे आरोप है कि उनको उनका जो मेहनत था प्लस उनको आपको एक सम्मान पत्र भी आप लोग की तरफ से जारी नहीं किया गया। देखिए मेहनताना नहीं दिया गया है ये तो मुझे भी जानकारी है, लेकिन ये सब प्रोसेस में चलते हैं, सरकारी प्रोसेस में कभी ना कभी कुछ दिनों बाद मिलेंगे। और रहा प्रमाण पत्र की बात, तो मैंने प्रमाण पत्र के लिए निवेदन किया है संस्कृति विभाग से और मेरा जहाँ तक ख्याल आगे चल के उनको रायगढ़ के जो कलाकार हैं उनको प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। आप पे एक और ये गंभीर आरोप है कि चर्चा तो हुआ ही है, आप 1,13,000 रुपये में इसलिए संतुष्ट हो गए क्योंकि बाहर से आने वाले कलाकारों पर आप पेमेंट में आपका सेटिंग होता है। अरे बाप रे, देखिए ये बहुत आपने गहरा और बहुत दुख भरा प्रश्न कर दिया है। बाहर से आए कलाकारों से सेटिंग माने मेरे को विचलित कर रही है ये बात। और रहा आप मेरे 1 लाख या कुछ जो आपने कहा मुझे पारिश्रमिक मिला,
तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं आपके माध्यम से, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन हमारे भूपेश भैया ने मुझे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पद पर, अध्यक्ष पद पर मुझे आसीन किया हुआ है। और इस बात को मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, यदि आप ये साबित कर देंगे कि इस रामायण महोत्सव में मैं किसी बड़े कलाकार से या किसी से कोई कमीशन लिया हूँ, या आप ये साबित कर देंगे कि मुझे संस्कृति विभाग से मेरा पेमेंट मिल गया है, तो मैं उसी क्षण अपने इस पद से त्यागपत्र दे दूंगा। आप रायगढ़ के जाने माने हस्ती में से आते हैं और आपकी पहचान रायगढ़ ही नहीं प्रदेश के हर जगहों पे है, लेकिन रायगढ़ के राजनीतिक गलियारों में और विपक्षों के द्वारा एक गंभीर सवाल किया जा रहा है कि बाहर से आने वाले जैसे हंसराज थे, विश्वास कुमार थे, उनसे भी आपको कमीशन मिला है। अरे बाप रे, वही बात तो मैंने आपसे कहा। मैं तो हंसराज से मुझे मुलाकात नहीं हो पाई भाई, और कुमार विश्वास जी से थोड़ा बस एक बार मिलने गया था मैं, और मुझे 2 दिन पहले तक मेरे ये जितने सारे बैठे हुए इतने सारे कलाकार हैं, आप पूछ लीजिए, मुझे 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक ये नहीं मालूम था। मैं आया था, हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय जी बैठे थे, हमारे कमिश्नर साहब बैठे थे संस्कृति विभाग के, मुझे उस दिन तक नहीं मालूम था कौन आ रहा है बोल के। और ये बहुत, आप इस आरोप को वापस लीजिए कि मैं किसी इतने बड़े कलाकारों से कमीशन लूँगा, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और मैं थोड़ा विचलित हो रहा हूँ। और मैं इस बात को आप फिर से कह रहा हूँ, अभी इससे पहले भी आपसे कहा था, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इसको आप वापस लीजिए। और अगर आप वापस नहीं भी लेते हैं तो मैं बोलता हूँ आप साबित कर दीजिए इस बात को कि मैं किसी भी बाहर से जिनका नाम लिया उन कलाकारों से 1 रुपये भी लिया हो, या मेरे खुद के कार्यक्रम जो 3 दिन मैंने कार्यक्रम किया 1 रुपया भी मैंने लिया हो, मिलेगा मुझे। मेरे कार्यक्रम का जैसा मुझे जानकारी 1,13,000 मिलेगा, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने अगर लिया हो, ये साबित कर देंगे तो फिर से एक बार नहीं 100 बार बोल रहा हूँ, मैं तत्काल सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के इस प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम, मेरे भूपेश बघेल भैया बहुत संवेदनशील इंसान है कलाकारों के लिए, और उनके रहते मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ या मैं या हमारे कलाकारों किसी प्रकार के आगे तकलीफ होगी। आप कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के बदौलत आप संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी ये स्थिति है कि एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने रायगढ़ की सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखते सांस्कृतिक नगरी को माना जाता है और उन्होंने चकरदा समारोह चालू किया था। दूसरा मुख्यमंत्री ने इसको विराम करने की कहीं ना कहीं बीड़ा उठा लिया है, इसमें आपको क्या कहना? नहीं, विराम करने की बात तो नहीं हुई है। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि चक्रधर समारोह होगा। आपको जो सुनने को ये कहा गया कि जो चकरदा समारोह बड़ा भव्य और राज्य सम्मान के साथ होता था, कि 9 दिन का प्रोग्राम होता था, वो भी रामलीला मैदान में, वो प्रोग्राम मात्र 3 दिन वो भी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। तो क्या ये रायगढ़ की संस्कृति पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है? देखिए, इस कमेटी में मैं हूँ नहीं और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए रायगढ़ में चक्रधर समारोह कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है, मेरे को जब जानकारी प्राप्त होगी तो मैं उसको आपको। सर, मेरे तरफ से आप पे एक गंभीर आरोप ये लगा कि बड़ी विडंबना है कि आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपको ये नहीं मालूम कि चकरदा समारोह हो रहा है और कितने दिन हो रहा है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा कि चक्रधर समारोह होगा, कितने दिन का होगा, कहाँ होगा, इसकी जानकारी मेरे प्रकोष्ठ में या मुझे नहीं मिली है। मैंने ये नहीं कहा, मैं बोला होगा, वो मुझे जानकारी नहीं मिली, आप पता कर लीजिए। अभी आप एक चीज़, लास्ट क्वेश्चन यही है कि आप कांग्रेस के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रहते हुए आप सांस्कृतिक प्रोग्राम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो मैं करता हूँ, मैं तो नहीं, कांग्रेस के द्वारा प्रदेश में जितने भी प्रोग्राम सांस्कृतिक प्रोग्राम के, उससे कितना संतुष्ट है? भाई बहुत, अभी जैसे मैंने आपने बताया, इतना बड़ा रामायण महोत्सव को हमारी सरकार ने ऐतिहासिक बना दिया। अब इतने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया, हमको ही बुलाया, ये तो सब जग जाहिर है। लेकिन एक चीज़ तो ये भी है कि चकरदा समारोह को 9 दिन की जगह पे 3 दिन भी कर दिया, ये भी तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना सर। अब देखिए, इस संबंध में मैं तो आगे चल के जब मेरी बात होगी तो मैं इस संबंध में जानकारी लूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे चक्रधर समारोह की कोई जानकारी नहीं मिली है। न ही इसके जो क्या बोलते हैं, जो मंडल होता है, इनकी जो मंडली होती है, जो टीम होते हैं,
उसकी जानकारी भी मुझे नहीं मिली है। आप अभी जो रायगढ़ के या प्रदेश के जो छोटे ऐसे कलाकार हैं जो धीरे धीरे उभर रहे हैं, छोटे कलाकार जो उभर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश आप देना चाहेंगे तो क्या देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कलाकारों के लिए विनम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, सच्चा होना, दिल से सच्चा होता है तब गले से अच्छा निकलता है। तो मैंने भी अभी जितनी बातें कही, मैं भी जो भी बातें आपने पूछा मुझसे, मैं उसका सच्चा जवाब दिया और ये भी जवाब दिया कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, और ये भी कहा कि आपने जो भी प्रश्न किया, कुछ नेगेटिव प्रश्न किया, मैं उसके लिए भी जो मेरे हृदय ने कहा, जो सच्चा जवाब मैंने दिया। तो ये थे दिलीप षडंगी जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। आपकी आवाज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।